मैम स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? यस सर। तो देखो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कुल्लू वैली। कुल्लू वैली, कुल्लू की जगह के साथ वैली भी लिखना होता है, तो बिल्कुल देख, तो शुरू में याद रखना इट द नहीं लिखना शुरू में, ठीक है? मतलब सिंपल लाइक अगर नाम लिखना है सबसे पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को आप नेक्स्ट यूज कर सकते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद मैप बहुत बड़ा है, ठीक है? डायग्राम जो आपने बनाया है, ये मैप सॉरी, जो आप मैप बेस्ड बनाने की कोशिश करी, ये बड़ा बनाया थोड़ा, लेकिन ना क्लियर नहीं हो रहा कि वैली कौन सी है। ठीक है सर। तो ये जब भी वैली बनानी है कुल्लू वैली, तो आपको मैप बनाना है हिमाचल का, एचपी का मैप बना के उसमें बतानी है कि यहाँ पर कुल्लू वैली है, और फिर उसके साथ का रीजन। क्योंकि देखो ऐसे रीजन क्लियर नहीं हो रहे कि कौन से कहाँ पर किस तरह का रीजन। ठीक है सर। बिल्कुल बेसिक याद रखना, ठीक है? तो और मैप छोटा बनाना है, और आपने ये सही कोशिश करी कि मैप इसी साइड पे बनाना है, यहाँ पे और छोटा छोटा बना सकते हैं, क्योंकि आपको ना मैप नंबर देकर जाएगा। देन उसके बाद देखो बिटवीन, मैम ये एन तो आपका लास्ट में खाई जा रहा है, जो आप एन लास्ट में लिख रहे हो। ओके सर। पॉइंट सारे रेलेवेंट थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद देखो इंट्रोडक्शन भी सही है, जोग्राफिकल पॉलिटिकल कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे कवर। देन उसके बाद आप एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर एट द एंड, क्योंकि कुल्लू वैली क्या है, काफी फर्टाइल वैली है, और कुल्लू वैली जो है वो रिच वैली भी है, तो वो हिमाचल की जीडीपी में भी शेयर करती है। और अगर हिमाचल प्रदेश को एक डेवलप्ड स्टेट बनना है, तो उसमें कुल्लू वैली का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से यस। आप एक आधा पॉइंट लिंक कर सकते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स रेलेवेंट थे। कटिंग अवॉइड करनी है, कटिंग नहीं करनी। और एक बात और मैंने आपको कहा था कि मैम ए बी सी लिखने में अगर ज़्यादा टाइम जाता है, तो यू गो विद सिंपल एरोज। आप सिंपल यहाँ पे डॉट्स या एरो लगा सकते हैं, ओके सर। क्योंकि टाइम भी हमारे पास ऑलमोस्ट, अगर आप देखते हो एग्जाम में, तो आपको मेंस में आपको 7 या 8 मिनट मिलेंगे एक क्वेश्चन लिखने के। तो आप यस सर। नेक्स्ट टाइम जब भी आपने लिखना शुरू करना है आंसर्स, तो आपने क्या करना ना, यहाँ पे टाइम डालना, जैसे फॉर एग्जांपल 9:45 पे आपने लिखना शुरू किया, फिर जैसे ही आपका एक आंसर खत्म हुआ ना, तो आप जब नेक्स्ट आंसर शुरू करोगे, तो आपने यहाँ पर लिख देना 9:52। तो यहाँ पर आपने टाइम लिख देना 9:52, कि 9:52 पे मेरा दूसरा आंसर जो है वो शुरू हो गया। फिर उसके बाद पीर पंजाल रेंज, जो आपने ये डायग्राम बनाया ना, देखो सबसे पहले पीर पंजाल और धौलाधार मैप बनेगा पूरा वाला, पूरा एचपी का मैप बनेगा इसमें भी, याद रखना जो बड़े, क्योंकि यहाँ पे पीर पंजाल ऑलमोस्ट हिमाचल और धौलाधार दोनों की दोनों आपकी जो है वो हिमाचल के काफी एरियाज में आती है। तो आपने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, और मैप थोड़ा क्लियर बनाना पड़ेगा हिमाचल का भी। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैप आपने ठीक है यहाँ पर ऐड किया, लेकिन आप मैप साथ में ऐड करो इंट्रोडक्शन के, जैसे आपने ऊपर ऐड किया था, ठीक है? फिर उसके बाद देखो क्या है, अगर आप इस तरह से ए बी सी नहीं लिखना चाहते, तो आप पॉइंट्स को इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से एरो लगा सकते हैं। और एरोज कैसे लगाने हैं, फिर ऐसा नहीं करना कि सीधे लगा दिए, एक पॉइंट आपने यहाँ से लिखा, दूसरा पॉइंट आपने थोड़ा यहाँ से, फिर तीसरा यहाँ से, ताकि आपका ये वाला स्पेस भी कवर हो जाए, तो इसको भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं। देन उसके बाद देखो डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट। अब देखो क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब देखो क्या है, रिसेंटली नहीं इंट्रोड्यूस्ड है भाई, पहले से एग्जिस्ट था, पहले होता था 1952 से लेकर 1967 तक जो है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे। वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट था पहले से ही। तो आप इसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस नहीं लिखोगे, आप लिखोगे वन नेशन वन इलेक्शन अकॉर्डिंग टू रिसेंट कमेटी, कैबिनेट में बिल आ गया, या फिर रामनाथ कोविंद जी की रिकमेंडेशन आ गई, कैबिनेट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, पार्लियामेंट में बिल आ गया, कुछ इस तरह से जो है वो आप कुछ लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन पॉइंट बना सकते हैं। देन उसके बाद वेरियस चैलेंजेस। अब चैलेंजेस में क्या है, मैं यहाँ पर आपको कह रहा था कि आपके पास ऑप्शंस है, लाइक डिस्कस द वेरियस चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट। तो अब चैलेंजेस जब आपको बताने हैं, तो आप यहाँ पर या तो, अगर आपके पास क्योंकि देखो ये तो मेन पार्ट है, लेकिन इसकी इंट्रोडक्शन बहुत बड़ी बन गई, आपको छोटी इंट्रोडक्शन बनानी है। चैलेंजेस में आप इस तरह से बना सकते हैं, आप इस तरह से लाइन वाइज लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद वे फॉरवर्ड भी रहने चाहिए। और जो चीज नहीं पूछी है उसको आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने वे फॉरवर्ड लिखा, कि क्या जो है वो वे फॉरवर्ड रह रहे हैं, और फिर वे फॉरवर्ड को इस तरह से सर्कल लगा दो, फिर इस तरह से वे फॉरवर्ड लिख दो। कीवर्ड्स में लिखना सिर्फ, और कीवर्ड्स में आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो आप सिंपल ऐड कर सकते हैं। प्लस जैसे उसके बाद यहाँ पर आपने चैलेंजेस में लिखा, डिफिकल्टी ड्यू टू द लार्ज पॉपुलेशन इन एरिया। आप यहाँ पर बताओ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पर, मोड़ मोड़ पर तो जो है वो बोलियां बदल जाती है, तो आप कुछ इस तरह के कंसेप्ट बता सकते हैं। ठीक है, लैक ऑफ स्टाफ इन इलेक्शन कमीशन। आप बताओ कि इलेक्शन कमीशन के पास अपना खुद का स्टाफ नहीं है, और अगर आपको नेशन वाइड इलेक्शन करनी है, तो उसके लिए जो है वो स्टाफ चाहिए। मतलब जो पॉइंट आपने लिखा उसको आपको जस्टिफाई भी करना है।
देखो स्ट्रक्चरिंग सही है, स्ट्रक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, यानी कि बेसिक जो आंसर का स्ट्रक्चर होता है दैट इज क्लियर। अभी जस्टिफाई करना है, दैट मीन्स कंटेंट ऐड करना है, एग्जांपल्स ऐड करने हैं, डाटा ऐड करना है, वो आपको सभी इसी तरह से ऐड होगा, बार बार पढ़ते रहोगे, नोट्स एडिटोरियल पढ़ते रहो। तो एडिटोरियल जब आप पढ़ोगे तो वहां से आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि अच्छा ये वाला पॉइंट भी ऐड हो सकता है। जैसा आपने यहाँ पर स्मॉलर नंबर ऑफ क्या लिखा था, ये स्मॉलर नंबर ऑफ एवीएम ईवीएम, तो ईवीएम लिखोगे तो आप यहाँ पर इसको पॉइंट बता सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस में आप सबसे पहला बता सकते हो कि हमारे पास उतनी ईवीएम नहीं है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप बता सकते हो कि हमारे पास पोलिंग स्टेशन भी उतने नहीं है, कि अगर आप एक साथ इलेक्शन करवा रहे हो साथ में, तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंज रहता है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। देन उसके बाद देखो, राइट मेजर एक्सरसाइजेज बिटवीन द इंडिया एंड फ्रांस, तो इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे पहले इंडिया और फ्रांस के बीच में थोड़ा सा बता दो कि इंडिया फ्रांस जो है वो आपका जो है वो एक बायोलेटरल शेयर करते हैं, बायोलेटरल जो है वो रिलेशन शेयर करते हैं 1998 से, जब जो है वो फ्रांस ने जो न्यूक्लियर जो टेस्ट किए थे भारत ने, यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी टू प्रमोट इन अ पीसफुल वे, जब भारत ने उसको फॉलो किया था यहाँ पे और फ्रांस ने सपोर्ट किया था, तो आप यहाँ से हमारे रिलेशन बनते हैं फ्रांस के साथ ऑलमोस्ट, जो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद डिफेंस में एक्सरसाइज में वरुण गरुड़ और शक्ति, वरुण गरुड़ शक्ति, गरुड़ा शक्ति, ठीक है। फिर आप एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज भी बता सकते हैं कि रिसेंटली इन कंट्रीज के बीच में ट्राइलेटरल एक्सरसाइज भी हुई, जो कि आपका अरेबियन सी में हो रखी है, इंडिया फ्रांस और यूएई। तो आपको ये पॉइंट ना करंट का जानबूझ के ऐड करना पड़ेगा, पूछा नहीं है लेकिन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपको नंबर देकर जाएगा, बाकी तो सबने लिखे होंगे। देन देखो यहाँ पर क्या है, जब आपने इंट्रोडक्शन बनाई तो आप एक विजन भी लिख सकते हैं कि जो ये डिफेंस एक्सरसाइजेज हो रही है इनका क्या विजन है, वो भी आप साथ के साथ में बता सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, राइट एनी 5 गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर विद इन ईयर, मतलब इस साल में। तो देखो किसान कवच, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा योजना, ऑलमोस्ट एमएसपी स्कीम जिसके ऊपर अभी जो है वो लीगल स्टेटस की डिमांड की जा रही है, और कृषि सिंचाई योजना। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी बता सकते हैं। अब क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम्स वाई, आप यहां पर बता सकते हैं कि क्यों गवर्नमेंट स्कीम, तो आप बता सकते हैं कि सर को फार्मर्स कुछ एक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जिसके रिगार्डिंग सरकार इनिशिएटिव्स लेकर आई है, तो आप वो यहां पर बताओ कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स और कौन कौन से चैलेंजेस, देन आपका जो है वो आंसर स्ट्रक्चर बनेगा। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, और फाइनली फिर उसके बाद एक कंक्लूजन होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कीम जो है वो अंडर द वेलफेयर कंसेप्ट जो है वो सरकार फार्मर्स के लिए लेकर जा रही है, यानी कि सरकार को सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो वेलफेयर प्रमोट करे, और उसी वेलफेयर प्रमोट करने के अंडर जो है वो स्कीम सरकार लेकर आई। देन उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ हिमाचल रिवर्स। सेलिएंट फीचर्स ऑलमोस्ट देखो जहां पर आपने इस तरह का ये बनाया ना, तो यहां पर आप सेलिएंट फीचर्स बीच में लिखो, और देन उसके बाद इस तरह से फीचर्स बताओ क्या क्या फीचर्स, तो ज्यादा क्लियरिटी बनेगी। प्लस याद रखना कि जो आपने ये लाइन लगा दी बॉर्डर लाइन, इसको क्रॉस नहीं करना, इसको क्रॉस करना मतलब नंबर कट करना, नंबर अपने आप कम होंगे आपके फिर, क्योंकि क्लियरली मेंशन होता है कि इस रीजन में कुछ नहीं लिखना है, तो अभी से आदत डाल दो, ठीक है। देन उसके बाद एंटीसीडेंट पॉइंट्स आपने सारे अच्छे लिखे हैं और विद एग्जांपल आपने मेंशन करे हैं, तो ये सही है। फिर उसके बाद क्या है कि देखो अब यहाँ पर क्या है, कुछ पॉइंट्स आपने फ्लड लाइक कंडीशंस वाले बताए, तो आपको क्या है कि यहाँ पे ना एक तरह से क्या करना है कि एग्जांपल्स भी लिखने हैं रिसेंट वाले, जैसा कि सतलुज में जो फ्लड्स आई थी या ब्यास रिवर की जो फ्लड्स हो गई वो। प्लस जब आपने यहाँ पर सेलिएंट फीचर्स बता दिया, देन यू नीड टू ऐड हियर चैलेंजेस की क्या क्या चैलेंजेस है, आपको यहाँ पर जो है वो चैलेंजेस को भी जो है वो साथ के साथ में बताना है। और चैलेंजेस जब हम यहाँ पर साथ में बताते हैं तो उससे एक पॉइंट जो है वो हमें बिल्कुल क्लियर होता है, दैट इज कि यहाँ से जो है वो क्लैरिटी बनती है हमारी विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, और हमें यह भी पता चलता है कि जो नहीं पूछा है उसको किस तरह से ऐड करना है। तो जब यहाँ पर आपको चैलेंजेस लिखने हैं तो वो चैलेंजेस को आप जो है वो क्या कर सकते हैं, एज एन इस तरह से लिंक करके जो है वो बना सकते हैं। आप लिख सकते, डायग्राम बनाओ, बीच में चैलेंजेस लिखो, 4-5 चैलेंजेस को मेंशन कर दो, तो वो कंप्लीट रहेगा। इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद चैलेंजेस के बाद यू नीड टू ऐड योर कंक्लूजन, और कंक्लूजन से पहले आपको कुछ वे फॉरवर्ड भी लिखने होते हैं, तो आप वे फॉरवर्ड बता सकते हैं, जैसे कि हमें जो है वो सेक्रेट ग्रुप्स का जो है वो प्रमोट करना चाहिए, या फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में इंक्रीज करना चाहिए, जो पोल्यूशन का क्राइसिस है उसको एड्रेस करना चाहिए, जो टूरिज्म की वजह से रिवर्स पोल्यूटेड हो रही है उसको भी एड्रेस करना चाहिए, तो इको टूरिज्म के कंसेप्ट को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से कंक्लूड करना है। प्लस साथ में बताना है कि ग्रीन एनर्जी स्टेट का जो हमारा विजन है 2026 तक का, जिसमें हमने टारगेट किया है कि हमें ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाएंगे,
तो उसको अचीव करने के लिए हमें जो है वो यहाँ पर एफर्ट्स जो है वो प्रमोट करने पड़ेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है रावी रिवर और चनाब रिवर के ऊपर नोट। तो देखो सबसे पहले तो क्या है कि आपने मैप ना बहुत नीचे बनाया है यहाँ पर, और मैप जो है वो आपको यहाँ पर इस तरह यहाँ पर डायग्राम ऐड करना पड़ेगा। देन उसके बाद रावी रिवर के आप फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं, कि फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं कि रावी किस तरह से ऑरिजिनेट हुई, लाइक दो प्लेसेस इस तरह से बना दिए। ठीक है, आपका यहाँ पर जैसे आपका तांडी रीजन हो गया, ऊपर से आगे बसपा, इधर से आगे चंद्रा, और फिर आगे चनाब रिवर या रावी रिवर आगे चल रही है। तो इस तरह से आप दोनों को बनाओ, वैली को साथ में इंक्लूड करो, जो आप लिख रहे हो उसको डायग्राम में जो है वो जरूर शो करो। ज्योग्राफी में हमेशा भी डायग्राम्स के ही नंबर मिलते हैं।